बात भी अग्रवाल साहब वहाँ पे भाई कुछ कर्म भी हैं। अगर संसार में आए हैं तो कर्मों से ही आए हैं। ज्ञान के बाद है कुछ नहीं, लेकिन संसार में खड़े तो है भी सब कुछ। देखो बच्चा जब पैदा हो रहा है उस समय क्या है, एक अमीर के घर में एक गरीब, एक विकलांग पैदा हो रहा है, एक सही हो रहा है। कोई तो कारण पीछे से है ना, कि आप इसको मानते हो या नहीं मानते? मुझे थोड़ा सा इसमें मतलब पूरा विश्वास नहीं है। डाउट है? हाँ जी। किस बात का? नहीं, इस बात का अगर ऐसा ये माना जाए कि ये भगवान का न्याय देने का तरीका है, जैसे कोर्ट सजा ये देता है, तो सजा अगर है तो जुर्म बता के सजा दी जाती है। अब पिछले जन्म की सजा इस उम्र जन्म में मिल रही है बिना सजा बताए, बिना जुर्म बताए, वो जस्टिफाइड नहीं लगता। और हमें लगता है कि भगवान का न्याय होगा तो बहुत अच्छा होगा, इंसान के न्याय से ज्यादा अच्छा होगा। जब इंसान का कोर्ट जब भी आपको सजा देता है साथ में बताता है आपने ये जुर्म किया, ये आपके सबूत है, इससे प्रूव होता है, तब जाके देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये न्याय का प्रणाली है भगवान की, वो बिना जुर्म बताए देते हैं? ये बात थोड़ी सी विश्वास नहीं है। यहाँ भगवान ने कहा है कि भीष्म पितामह को कि इससे पिछले जन्म जा, इससे पिछले जन्म में जा। 100 जन्म 99 जन्म देखता उसने 100वें जन्म में कहीं ना कहीं, मैं कहती हूँ ना, जैसे कहती हूँ ये ब्रेन की नसें सिर्फ 5% या 2% खुली है, 95% बंद है। जो आपको जितना आप ध्यान साध, आप जैसे अंदर खो रहे हो। आपका एक प्रश्न था भाई, बाद में हमारे साथ वैसे बात करेगा जैसे आप कर रहे हैं, कैसे नहीं करेगा? मैंने बहुत विचारा इस बात को। भगवान, मैं अपने शरीर को देखते ही पैदा हो गई, तब समझ नहीं थी। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, कोई भी मेरे को कमी अपने शरीर में खटकी है। जैसे हम जवानी में आ गए जब भरपूर, तो जो अगर मेरा अंग नहीं लगाता या कुछ नहीं करता मेरे को, तो एक जवानी में आके मेरे को भरपूर तब पता लगेगा कि कहीं कुछ ना कुछ मेरे में डिफेक्ट है। बचपन में भले ही मेरे को पता नहीं लगा। एक ने ये उदाहरण उसमें दिया था कि एक आदमी की बाजू नहीं थी। पहले तो उसको कुछ पता ना, माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता, इलाज करते, ये करते, सब कुछ टाइम निकल। जब भरपूर जवानी आई तो उसकी बाजू नहीं थी। वो कहने लगा, भगवान मैंने कौन सी बेइंसाफी की है? मेरे लिए तेरा मसाला खत्म हो गया था, या क्या था जो तूने मेरी बाजू नहीं लगाई? उसने फिर ऐसे प्रश्न होंगे तो जिज्ञासा वाले के अंदर, जिसको उसने कुछ ऊपर उठाना है, ये बातें हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका उत्तर था, अब तेरे को भूल गया, मैंने तेरे को पहले सुंदर शरीर दिया था, इसी हाथ से तूने किसी की बाजू काटी थी। पता नहीं है, बीत गया, वो टाइम निकल गया। ये भूलेखा अगर ना देखो, एक मृत्यु क्या आती है, सिर्फ ये भूल गया, ये घर भूला, ये परिवार भूला, सब कुछ भूल गया शरीर से, लेकिन आत्मा में किसी न किसी जगह कोई कर्म अभी लिखा हुआ है। हाँ, कर्म है उसमें। उस कर्म को आप नहीं नकार सकते। कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है, विकलांग भी बनाने वाला आप है। आप कहते हैं जब भी सजा देगा पहले वो बताना पड़ेगा। अब एक पागल जो जेल के अंदर चिट्ठी लिख रहा है, तो वो चिट्ठी जब देता है डालने वाले को, वो कहता है इसको बाहर डाल के डाक खाने में, कहता है इसमें एड्रेस नहीं लिखा तुमने, ये चिट्ठी बाहर डालने का फायदा नहीं है, ये वापस तुम्हारे पास आनी है। कहता है नहीं तू डाल या। उसने कहा मैं डालाऊंगा, सुनो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये चिट्ठी बिना एड्रेस के नहीं वापस यहीं पे दे जाएगा। कहता है यही देखना चाहता हूँ। उसने कहा क्या देखोगे? वो बड़ा एक सजा पाने के बाद बड़ा अंदर जग गया था कि यहाँ है क्या। जैसे उसने फिर यही कहा कि ये चिट्ठी मेरे को वापस आएगी ना, जैसे मेरे को ये पता लगा है कि मैंने अब इसमें क्या लिखा है, मैं इसको पढ़ूंगा। हाँ, चिट्ठी मेरी लिखी हुई है, भूल जाऊंगा, लेकिन आप कहते वापिस आएगी तो मैं इसको पढ़ूंगा मैंने लिखा क्या था। एक बॉडी मेरे को, अब मैंने कसूर कर लिया है, जब दूसरी बॉडी मेरे को मिले, मेरे को ये पता होना चाहिए मैंने कहीं ना कहीं कसूर किया। भीष्म पितामह का भी तो था ना ऐसे ही, वो कांटों पे क्यों लेटे? उसका भी उन्होंने पीछे के कर्म भी बताए ना। ये बताए तो है, पर मतलब इसमें थोड़ा सा बात लॉजिकल नहीं लगती कि
बिना जुल्म बताए क्यों सजा पर मिली? हुआ या तो इसमें इंसान की मेमोरी में रहे, कि मेमोरी में याद रहे कि हाँ ये जुल्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं, तब आपको इस वजह से ये सजा मिली है, तब तो आदमी सुधरेगा, नहीं तो सुधार नहीं होगा। अब पूरी जिंदगी बीत जाती है, किसी को पता नहीं चलता, पूरी जिंदगी आप दुख में बिता देते हैं लोग, पता तो नहीं चलता कि मेरा क्या था। अब कोई बिरला ही है जिसको पता चलता है कि पिछले जन्म में जाके जिसको पता चल जाए या भगवान मिले वो बता देगा, पर 99.99% तो इंसान की पूरी जिंदगी दुख में बीत जाएगी, उसको भी नहीं पता चलेगा मेरा क्या जो। नहीं, अगर पिछला याद रखेंगे ना जी, तो मेरे ख्याल में ये जीवन चल नहीं सकता। फिर सजा भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर सजा क्यों होनी चाहिए? हम जीवन को चला ही नहीं सकते। फिर सजा का मतलब क्या है? एक एग्जांपल है, कोई सजा का पर्पस क्या हुआ? सजा तो उसको इच्छा जागृत हुई कि मैं पिछले जन्मों में जाऊं, तो उनके गुरु जी ने कहा अच्छा तुम इस बात के लिए तैयार हो? के तैयार। वो उनको पिछले जन्मों में ले गए, तो पीछे वो फिर वेश्या निकली, लेकिन वो थी वेश्या बहुत ज्यादा अच्छे स्वभाव की, कर्म करने वाली। तो उसका फल ये हुआ कि वो अब बहुत अच्छी भगवान की भगत बनी। मतलब अगर हम, जैसे मैंने इन्होंने बताया, चलो ईश्वर जी ने, भगवान जी ने, कि उसकी बाजू काटी, उसने किसी की बाजू काटी, अगर उसको याद रहेगा अगले जन्म में कि मैंने किसी की बाजू काटी थी, वो जीवन जी ही नहीं सकता। आप सोच के देखिए इस बात को। अच्छा, फिर ज्ञान में आने के बाद अपने को जानने के बाद भगवान ये सारा मेरे को जो दृश्य मेरे कर्मों का है मेरे को दिखे, कहीं ना कहीं मैं पीछे जाऊं तो मैंने किया है जरूर कुछ। वैसे पता, मीट काटने वाला मीट काटे जा रहा है, उसको अभी कुछ पता नहीं है, फिर भी वो दोबारा पैदा होगा, वो मीट काटने में ही पैदा होगा। चलो वैसे तो खैर जब अपने आप को जानने के बाद तो दुख और सुख पैमाने हो जाते हैं, वो तो शरीर के दुख है। जब बाजू कटी है तो वो शरीर की कटी है, मेरे को कटी नहीं, वो तो दुख से दूर ही हो गया। वैसे अभी देखो ना, दो टांगे नहीं है, विकलांग आते हैं, एक मन इतना अच्छा है कि वो सत्संग में आ रहा है, अगर वो इसके दुख को देखें तो वो कहीं जाए आए ना। और जॉब भी करी है, दूरदर्शन से रिटायरमेंट हो गया अभी। हाँ, अगर आए तो पता नहीं। तो वो कहते हैं मैं जो घर वाली और पति पत्नी दोनों एक हो गए हैं, और उस लड़के ने इस पति को, उसकी पहले भी टांगे नहीं थी, अपने से ही चुना था। आपके कर्म जानना जरूरी है, बस, और कुछ नहीं जरूरी। फिर ये जो कर्म की घटनाएं हैं, ये कोई महत्व ही नहीं रखती। की थोड़ी फिर वैसी रहती नहीं है जब अपने आप को, जब आत्मा ही जान लिया आपने, फिर कुछ है ही नहीं भगवान, दुखी सुखी भी नहीं महसूस हो रहा उसको, वो उसी में चलाने वाली शक्ति उसको चला रही है। अभी विकलांग साहब आते हैं कहने को, वो इतने प्रसन्न हैं, आनंदित हैं अपने में, जान लिया अपने को। बस क्या कहते हो ना, फिर तो दुख है ही नहीं ना। दुख तो शरीर का है, जब शरीर से ऊपर उठ गया तो दुख है ही नहीं कोई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखो भगवान कि महात्मा बुद्ध जो बदले हैं, सिर्फ बाहर बुढ़ापा देखा है, मृत्यु देखी है, रोगी देखा है। तो कहने लगी इतना राजपाट भोगने के बाद ये अगर शरीर पे ऐसे ही हालात होने हैं तो एकदम राजपाट भोगने का फायदा क्या होगा? ये जिज्ञासा अपने अंदर उठती है, इसको कोई उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। ये आपका कोई कर्म है जो अपने प्रति जिज्ञासा उठी कि मैं हूं कौन। ये तो फिर तुम्हारा, लोग कहते हैं दान देने से ये होगा, दान कुछ भी अच्छा कर्म किया या कहीं भी अच्छे लोगों से हमारी ब्रह्म ज्ञान से भेंट हुई तो मेरे में एक जिज्ञासा आएगी कि मैं कौन, और कोई जिज्ञासा नहीं आएगी। जिस दिन आपके अंदर ये जिज्ञासा उठ गई कि मैं हूं कौन, अच्छा इतने सुख के साधन है, एक दुख के पीछे मैं सारे सुखों को गंवा रही हूँ, वो दुख मेरे को चुभ रहा है, सुख नहीं देख रही उसके। कहने को 99 सुख हो, अगर एक सुख नहीं भी दिया उसका कारण, वैसे तो ज्ञान में तो ये बात मैंने सुनी ब्रह्मज्ञानियों से कि 99 रुपये है, 1 रुपया नहीं है, 100 बनेगा भी नहीं, 1 बना। और एक उपकार ना होना, वो जब तक पूरन को जानेगा नहीं, पूरन वही है, वो एक पूरन नहीं डालोगे तो पूरन होगा ही नहीं। आप लगे रहो 99 के चक्कर में, इधर से आएगा उधर से तेरे, क्योंकि पूरन आप है, इसने आपको जाना ही नहीं।
बाहर पदार्थ नरेन में क्या आपके पास पूर्ण है, फिर संतुष्टि क्यों नहीं? नरेन में कहने कम नहीं है, एक ही बात है, लेकिन एक वो पूर्णता मेरी स्वयं की है, मैंने अपने को जाना नहीं। जब तक मैं अपने को उसमें नहीं मिलाता 100 बनता नहीं, अपूर्णता रहेगी। अपूर्णता रहेगी जब तक शरीर के तल पे रहेंगे पूर्णता नहीं आ सकती। पूर्णता कब आएगी? चाहे वो राजा बन जाए, कुछ भी बन, अरबपति बन जाए, बड़े से बड़ा अमेरिका का बिजनेसमैन बन जाए, फिर भी रहेगी, इनकम्प्लीटनेस रहेगी। ब्रह्म ज्ञान के बाद आप इन संसार की बातों का जिक्र खत्म हो जाता है। क्या जिक्र करोगे? सारा नाटक हो रहा है, या तो लीला है, है? ये सपना कह लो, नाटक कह लो। जहाँ तो ना कुछ, अगर मेरा सच होता, मेरे को तो यहाँ पे लगता है ना, जब रात को सोई तो ये घर भी अपना नहीं, पति भी अपना नहीं दिखा, कोई भी अपना नहीं वहां पे। अगर कुछ तो सच वहां पे दिखाई देना, तो यहीं से लगा कि सचमुच में वाणी कहते हैं, बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। अपने को खोजे बिना, अपने को जाने बिना ये बाहर भ्रम है और कुछ नहीं है। ऐसे कल देखो वो कह रहे थे, प्रश्न किया, कहते हैं पहले ब्रह्म है या ब्रह्म कहते पहले ब्रह्म है या ब्रह्म। अब ब्रह्म नहीं होगा तो भ्रम कहां से होगा? है, हम तो यही पे जोर लगा रहे हैं कि एक शक्ति है, उनका मतलब है, कहते हैं पहले ब्रह्म है या ब्रह्म है। अरे ब्रह्म नहीं होगा तो भ्रम कहां से आएगा? मैं ही नहीं हूं तो प्रश्न ही नहीं उठता हमारा। जब मैं ही नहीं हूं तो प्रश्न कहां से बनता है? अभी ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने की जगह, ज्ञान के बाद तो सचमुच में बोलने की जगह नहीं है, और सब में बैठ के आप ही नाटक कर रहा है, कोई दूसरा है नहीं मेरे को अब गुस्सा लगे। अब तो मैं कह रही हूँ जो मेरे को कुछ कह दे और मैं देखूं कि मैं मुस्कुरा रही हूँ वहां पे, मेरे को ना चुभे, चुभे ना, मेरे को ना चुभे, तब मैं कहूंगी कि मेरे को वही दिखा है। मैंने आज जैसा वह, मैंने कहा माफ कर देना, माफी मांगी, उनका कोई बात नहीं। कहता नहीं जी, मैंने कहा नमस्कार करो, हंस के करो, कोई बात नहीं। अरे कैसी जगह पे इकट्ठे हुए हैं, आपके सामने वकील साहब आते हैं, कहते ये तपस्वियों की जगह है, वो भी तो यही कह रहे हैं, जहाँ पे सारी रिसर्च अपनी स्वयं की हो रही है, दूसरी तो बात ही नहीं होती। कहते इससे बड़ी भूमि आप क्या खोजोगे? ब्रह्म ज्ञानी कहाँ रिसर्च करने गए हैं? ऋषि मुनि जंगलों के अंदर, एकांत के अंदर। और एकांत का मतलब था जहां मेरे विचार का ना हो, वहां से एकांत करनी है मेरे विचार का बैठे तो मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर नहीं है, एकांत का मतलब था या तो मेरे विचार का हो, उसने अपने को एकांत कर लिया, इसलिए मेरे विचार का। अब हो जाए तो सारे वेद लिखने वाले सारे ऋषि मुनि, कोई दूसरा ही नहीं है, सब नहीं आपस में। एक कहता है ब्रह्म है क्या, फिर उसने कहा सामने वाला कौन है, फिर संसार क्या है, ये सारे चार तो सब हैं। कठिन वाले पे गृहस्थी के लिए बहुत डिफरेंट मुश्किल है। दूसरे सत्संग, सत्संग का मतलब सत्य को ग्रहण करना, दो ही चीजें आएंगी, सत्य और एक सत्य। और इसकी भी बुद्धि दी भगवान ने, ब्रह्म ज्ञान में तो बुद्धि सब कुछ खत्म कर दिया। और सब कहते मुझे है ही नहीं, ये तो बात माने। आज वो कहने लगे, कोई बात ऐसी हुई, कहने लगे ईश्वर जी को तो छोड़ के चला जाएगा मौत से। मैंने कहा ईश्वर जी ने मौत को याद ही नहीं करा, मौत है क्या चीज, बैठे तो उसी से है, जब तो कुछ बना के रखे तब बिगड़ेगा। अरे क्या अब बिगड़ना है, अब तो सच का पता लगा, मैं तो जी उसी से रही हूँ। मौत होगी तो किसकी होगी, वो तो भगवान पहले लिखते हैं, जीर्ण वस्त्र छोड़ो जैसे आत्म तजे ये काया तैसे। देखो भय का जो सवाल, भय कैसा पैदा करना है, मौत का भय नहीं पैदा करना हमने अपने अंदर। मैं सत्य हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दुख उठा रहा हूँ। कोई चीज तो सत्संग में परमात्मा ने ला के रखी है, जहां जाए बिना तुम्हारा अपना दुख नहीं जाएगा। कोई कितने मेरे दुख दूर करने वाला आ जाए, लेकिन मेरे मन को आप नहीं जानते। जब तक मेरे मन के अंदर कोई चीज घुसी है, वो आप नहीं निकाल सकते। वो मेरा सत्संग ही है। बाकी आज हमारे बीच अग्रवाल साहब आए,
इनके प्रश्न तो बहुत ऊंचे है। मरने के बाद क्या होगा? मैं कहती हूँ मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, अभी जीते हुए तो देख लेना, और इसी में इसी को देख ले तो भी आनंद आ जाएगा। सही कह रही हूँ। दुख कहाँ हो रहा है? घर के अंदर अपना बच्चा, अपना पति पत्नी, सारा व्यवहार अपने घर का, वहां ही थोड़ी सी यही गलत फहमी लेकर मेरा बच्चा होगा, मेरे को ये शब्द कह रहा है। एक का मैसेज आया ईश्वर जी, मैंने कहा हाँ जी। कहती है आपको बात सुनाऊं घर की? मैंने कहा वेलकम। कहेंगे देखो मुंडा की क्या अंदाजे? मैंने कहा क्या कहा है? कहता है मां तेरी जी उम्र जिन्ना मैं हो गया ना 60 साल का, तो मैं तो सीधा जाके हरिद्वार बैठ जाऊंगा। अब इतना शब्द सुनकर वो कहती है आप विचार करो आपके साथ ऐसा होता। मैंने कहा जिस बच्चा बहुत प्यारा इसीलिए लगता है, वो जहां आपको ममता लगती है निकालने वाला भी वो गृहस्थ से वही है। जितनी आपको बच्चे की बात अपने बेटे की टच करेगी शायद दुनिया की नहीं करेगी। आप उसने अरेंजमेंट करके रखा है। अरे मैं कहती हूँ ये डेथ हो जाए, इतना संसार भी उसका कितना प्यारा, कितने रिश्तेदार होंगे हमारे, पूछो मत। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन को कहो कि इसको अग्नि लगा, वो डरेगा, वो कहेगा मेरा काम नहीं है ये तो भैया अपने को बुलाओ। क्या उसका अरेंजमेंट हुआ? अरे हम उसको जाना नहीं तो उसकी अरेंजमेंट की समझ नहीं आ रही, दुखी हो रहे हैं। सारा अरेंजमेंट और उसने उसे बना के, और मैं कहती हूँ क्या यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि इतना तो अरेंजमेंट करके बैठा था, तेरा ज्ञान समझ में नहीं आया तब दुखी थे, अब ज्ञान समझ में आ गया, सारा अरेंजमेंट उसी का। ने क्या करना है? अगर भागना संसार के लिए है, जागना किसके लिए है? मैं हूँ, सब कुछ हटा दो, मैं हूँ, ये शरीर नहीं कह रहा, इसकी हस्ती नहीं है बोलने की भगवान, ये मैं तो जो निकल जाता है तब पता लगता है कि मैं क्या चीज। इसलिए लोग तो बाद में कहेंगे राम नाम सत्य है, हम कहते हैं अभी कहो ना राम नाम सत्य है। यही फर्क है ज्ञानी और ज्ञानी में। वो कहेगा हमने कह रहे हो राम नाम सत्य, मारने लगे हो। अरे सत्य वही है, राम नाम के साथ ही आप दिखाई दे रहे हो, राम ना हो तो आप दिख ही नहीं सकते। आप किसको दिखाना चाहते हो? अरे यही सब सकार रूप जिसको आप निराकार में देख नहीं सकते, और सकार रूप उसका यही शरीर है सब। अब प्रेम का आज सौदा है बहुत भारी। ज्ञान के अंदर क्या निकला है? सारा परमात्मा, कोई दूसरा है ही नहीं। मैं कहती हूँ जहाँ नहीं बनती, मैं अब अपने को टेस्ट करती हूँ, मेरे से किसी को अगर थोड़ी सी भी नाराजगी हो गई है तो मैं देखूं मैं कैसे झुक सकती हूँ। मैं तो अब उसके चरण को हाथ लगाने को तैयार हूँ। अरे ये कितना आनंद आ रहा है। आनंद किस बात का आ रहा है कि अभी भी मैं द्वंद में खड़ी हो जाऊं, मैं द्वंद से निकल जाऊं। अभी मैं उनको देखो मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे को तो अब गुस्सा ना लगा, बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मैंने कहा शायद इन्हीं से ही आगे बढ़ सकते हैं। किसी की बात आपको चुभेगी, आप विचार करोगे, हाँ। एक ही शब्द कहा, इतना कहते हैं ब्रह्म और ब्रह्मी, पहले कौन है? अरे ब्रह्म नहीं होगा तो भ्रम कैसे आएगा? कुछ हुआ ही नहीं है, इतने गुस्से खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सिर्फ देखिए, आज गुरु बना के थोड़ा क्या समझ रहे हैं, यही मेरा गुरु है और इसकी जीत करनी है और कुछ नहीं करना। मेरे गुरु को किसी से नीचे नहीं होना। अरे गुरु बानी मैं नहीं कहती, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो, ये बानी कहती है, मैं नहीं कहती। गुरु क्या मतलब नहीं समझे लोग। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। इस अंधेरे के अंदर जो प्रकाश कर रहा है वही गुरु। अब समझने में भूल है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई थी। ये आज जितने सत्संग ना, विश्वास करना, ये मस्जिद की दीवार बन रहे हैं। ये मस्जिद की दीवार, जब तक ज्ञान पूर्ण पता नहीं लगा ये दीवारें बन रही हैं। और बंदा, मैं कहती हूँ, वो कहते हैं बकरी काटने वाला कसाई नहीं है, उसकी तो ड्यूटी बना दी भगवान ने। लेकिन बंदा जब एक धर्म मस्जिद की आड़ में आ जाता है, पता नहीं कितने बंदों को काट देता है। यही अंदर से अंदर मारे हैं। ये मस्जिद और राजनीति दोनों बराबर है। मस्जिद और राजनीति क्या है?
ये बिल्कुल जैसे मजहब है वैसे ही राजनीति है। राजनीति राज्य कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है। आज का थोड़ा सा प्रसंग था, मैंने कहा भाई भगवान जो है कर्मों से भी कुछ बनाता है हमें। तो अरोड़ साहब का था, कहने लगे अजी क्या बात करते हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं नरेंद्र मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री ने संग किसका किया? जगे हुए संतों का संग किया है, ऐसे नहीं वो बना। संग जिसका भी तुमको मिलेगा ना उसका रंग चढ़े बिना नहीं रहेगा। उसने हाँ, हालांकि इतना पहुंचा वो नरेंद्र मोदी बनता तो सन्यासी महापुरुष था जो इसने शुरू से संग किया है। ये ऐसे थोड़ी राजनीति पे बैठ गए जो सोचते हैं कोई ना कोई खासियत अविश्वास करना, ऐसे नहीं। मैंने कहा कहते हैं चाय वाला अगर पता, तुम कहते हो एक बच्चा गरीब के घर पैदा हुआ, एक अमीर के घर, चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया। मैंने कहा चाय वाले ने संग किसका किया? संग बढ़िया मिला ना, बढ़िया बनते में देरी नहीं है भगवान। संग मैं कहती हूँ शराब तुम नहीं पीते, शराब वाली महफिल में 4 बार चले जाओ, 5वीं बार अपने आप मिला सकते, क्योंकि ये परमाणु जो निकलते हैं ना हमारे अंदर के, उनका असर होता है हमारे। सत्संग कहना आसान नहीं है भगवान, सत्य का संग। आज मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी को एक बात और अपने में ताकत पाई है। मेरा आसाराम से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अध्यात्म के अंदर जो शक्ति पाई है, आज मैं कहती हूँ कोई साधारण बंदा होता जिसको ज्ञान न होता 4 साल आसाराम को जेल में हो गया, कोई और होता तो शरीर छूट गया होता। एक तो डर होता किस बात का, अरे दुनिया क्या कहेगी। हाँ, इतना बड़ा संत ब्रह्म ज्ञानी ने अगर थोड़ा सा भी ब्रह्म ज्ञान का अनुसरण किया है, मैं कहती हूँ ये भी प्रणाम करने की। असर आत्मा का देखिए कितना जबरदस्त है। ये आप तो पैसे की ताकत से नहीं जिंदा है, वो सही कह रही हूँ, वो अपना बल है कुछ कि आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं है, ये जान के वो अपने को जिंदा रखना। आप अपने को जिंदा रख के दिखाइए, तब ना। मरने के लिए तो संसार बनाया ही है, जिंदा रहने के लिए ज्ञान की जरूरत है। लोग कहते हैं मरने के बाद 60 साल के बाद, अरे 60 साल बाद तो आधे तो डूबे पड़े हैं, आधी टांगे छोड़ गई, आधा बाकी तैर रहा, तो क्या किस काम का आएगा। मतलब ज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम जानते नहीं है। ज्ञान जैसे कहते हैं बाद में 60 साल बाद तो गवर्नमेंट ने अपने आप रिटायरमेंट दी, और तुम बैठो मैं खिलाऊंगा, उसका अरेंजमेंट देखिए कि उसने समय बनाए 25 यहाँ गुजार, 25 यहाँ गुजार, 25 यहाँ गुजार। 60 साल बाद उसने कहा तू बैठ, तूने इतनी सेवा करी है। और हमें जो बच्चे हमने बनाए उन पे विश्वास नहीं है ये मेरी सेवा करेंगे। मेरा एक जीता जागता उदाहरण, मेरे नंदोयारे समाज में वो कहते थे अपनी मिसिस को, दया जी एक बात में याद रखना, वो तो हाथों से कहते थे कभी अपनी कापी नहीं बनवाना पेंट, छरा सा तुमने इनके अंदर ये डाल दिया, इनको भी लगेगा कुछ है मांग पर, इनसे अलग हो जाओगे, बिल्कुल कट जाओगे। विश्वास करना इस बात। आज उसके नीचे विश्वास नहीं करोगे, बच्चे लिफ्ट तक लगा के दे सकते हैं। जो यहाँ बनाए वो ही उसके अंदर आया है, मैं समझती हूँ वो मैला है। ज्ञान के अंदर आके तो अपना अंदर खुलता है कि तू क्या लेकर बैठे। जरा सा घटिया विचार किया नहीं, घटिया काम। आज वकील साहब ने कहा वो बिटिया इकाइयाँ मिली है, कहते हैं तू जैसी भी है ठीक है, और तेरे शर से मेरे को ऐसे लगा है तू जब भी सोच बनाइयो ऊंची, ये मेरा लक्ष्य लेके जाए, सोच ऊंची दे। और ऊंचे का मतलब ये नहीं है कोई अहंकार वाला। अब बानी कहती है ई वन ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने। परमात्मा सुचम है, परमात्मा पवित्रता है, परमात्मा कोई चीज नहीं है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, कोई धन का, कोई बच्चों का, कोई घर का कोई शर्त नहीं है। उसके बाद अगर एक बात मेरी नोट कर लेना, ये एसी वेसी ये घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। सही कह रही, आनंद मेरे अंदर, मेरा स्वरूप मेरे को पता लगा है। मैं जंगल में बैठूं, अरे ये इतनी ठंडक, तुम क्या एसी में बैठोगे? आप ध्यान लगाइएगा, ध्यान में क्या होगा, ये सब बंद करवा देता है।
अगर ये चलते हैं तो ध्यान नहीं लगता। विश्वास करना इस पर। ध्यान बहुत सूक्ष्म तत्व है, जिसे आत्मा को सूक्ष्म आदमी ने बताया है ना, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। इसकी आवाज सुनने के लिए भारी आवाजें बंद करनी पड़ेगी। अरे एसी यही है, 1 मिनट में इतना पसीना पार्क के अंदर मेरे को आया कि विश्वास करना, जैसे कोई पानी की बाल्टी पूरी गेट के ऊपर से चला गया, सलवार तक में पानी निकल रहा। अगर मैं घबरा जाती तो मौत के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ पे। डरना और मरना बराबर है। जो उसने कहा डरा सो मरा, ये ज्ञान का एक प्रताप बता रही हूँ। मन के अंदर आया, ये क्या हो गया? ये आत्मदेव आप तो अंदर हो, ये क्या हो रहा है? मेरे को इतनी मेरी फरमाइश है, मेरे को जहाँ भी बिठाया बहुत ठीक बिठाया है। क्या हुआ है मेरे को नहीं पता, लेकिन जाना है मैंने घर। और मेरे को घर जाके चाहे वहां पे जो मर्जी है कर देना, सही मैंने घर मेरे को पहुंचाना है। और कैसे जाना है, हिम्मत नहीं है, क्या रिक्शा क्या, और घर भी पैदल। मैं कहती हूँ क्या अरेंजमेंट करके बैठा है, एक बार अपने में आ तो सही, वो चीज क्या है जी। जो आपकी क्वेश्चन है बाद में क्या होगा, मैं जैसे ही जन्म लूंगा, सुनिए आप कहते हैं बात करें कैसे, मैं जैसे ही जन्म लूंगा, जैसे ही अपने को थोड़ा सा समझदार आता जाऊंगा, मेरे को सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि मैंने किस लिए ये मेरे साथ हुआ है। अब ये बात हो रही है उससे, अब मेरे को पता लग गया है कि किस कारण मेरे साथ ये घटना घटी, ये मेरे से बात हो रही है उससे। हाँ पता लग गई। जैसे कह रहा है बाजू नहीं है, एक आदमी इतना कभी लिखने वाला कविताएं, पैसे की कमी नहीं थी, लिखता था। बाजू कटी उसकी, बाजू कहाँ सी लगी, हॉस्पिटल में गया, बाजू लगी क्योंकि लिखने का काम था, आर्टिफिशियल बाजू लगी है। और विश्वास करना आप इस बात के ऊपर, वो बस पे चढ़ता, बस में उतरता था हमेशा ही, बस पे चढ़ा, जो हाथ उसका आर्टिफिशियल लगा था, भगवान आप विश्वास नहीं करो, कहते ये हाथ मेरा, मैं खड़े खड़े, इतना ईमानदार कवि था, कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इतनी ऊंची रात है, कवि था। लेकिन कहता है मैंने ईमानदारी से मुझे कि टाइम लिखना बेचना पैसा, लेकिन मैं जिस दिन बस में खड़ा तो ये मेरा हाथ जो था ऐसे साथ वाला मेरे साथ खड़ा था, तो वो ऐसे उसकी जेब के अंदर जाने लगा। मैं हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? ईमानदार बंदा है, अपने को जानता है जैसे। अच्छा फिर उसने अपना काबू किया, हटाया, फिर आगे गया उतरने के लिए, फिर एक जेब दिखी, जैसे 2-4 बंदे ऐसे, उसका हाथ जेब की तरफ बढ़ रहा है, बड़ा परेशान हुआ था। भगवान आज तक तो मैंने ऐसा काम नहीं किया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे अभी जाके ये हाथ को टेस्ट करो, ऐसे मन में आ गया। और जहाँ भी उसने लगवाया था हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर से मिला, उसने कहा इस हाथ को टेस्ट कीजिए, ये हाथ मेरे को लगता नहीं है। कहता है भगवान टेस्ट किया, वाकई वो चोर का हाथ, इसमें डाउट नहीं है। उसे कहते हो आप मेरे सामने कैसे बात करेगा, ये सब कुछ हमें दिखता जाएगा, बात क्या करनी है। अब मेरे पास एक चीज नहीं है और मेरे को उसका कारण हर बात पता है, मैंने कहीं ना कहीं वो गलती करी है। अब मेरे को उस गलती का ज्ञान में आने के बाद दुख नहीं है कि मैं उसके बिना जीवित हो सकती हूँ, नहीं तो ज्ञान ना होता। मैं कहती हूँ नरेंद्र चीजों की खुशी नहीं है, एक चीज का गम आपको मार डालेगा। कहते हैं एक फूल काफी है अर्थी सजाने को, हजारों फूल कम है डोली को सजाने को, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने को। क्या करोगे जी? ज्ञान जिसे कह रहे हो, ज्ञान तो मेरे को ऐसा लगा है अपने में वो ज्ञान ही पूर्ण है, उसको आत्मा को कुछ वो ही ज्ञान है जो अपने में पूर्णता ला दे। और उसका अरेंजमेंट क्या है, सब कुछ वो देगा, एक चीज जरूर नहीं देगा। जैसे गुलाब के साथ कांटा उसकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन माने चाहे ना माने है तो उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन 99 चीजें दी, एक नहीं दी। क्यों नहीं दी? अरे एक
जब तक उसको नहीं डालोगे वो पूर्ण होगा ही नहीं। वो आप पूर्ण है, निर्णय चीजों की पूर्णता नहीं है। एक अपने को छोड़ दिया वो पूर्ण नहीं हो सकता। वो एक मेरा परमात्मा स्वयं, मैं कौन होती हूँ, स्वयं शरीर में बैठा, स्वयं शरीर को चला रहा है, मेरी हस्ती है। अरे यहाँ बैठे बैठे मेरे को टाइम का पता नहीं है, उसको तो टाइम भी पता है। जैसे सही मैंने टाइम उसको पता है कब उसने शरीर छोड़ना है। वो ऐसे तैयारी करके यहाँ पे भेजता है। उसने कहा जैसे तुम हरिद्वार में गए, तुमने कहा हमारे पास 8 दिन है, हमने 8 दिन की छुट्टी ली, हम 8 दिन हरिद्वार में रहेंगे। बड़े आनंद से आरती होती है हरिद्वार में, हर की पौड़ पे सब कुछ अच्छा लगा। वो मेला इतना अच्छा लगा कि आपके 8 दिन मेले में बीत गए। अब आने की तैयारी है, लेकिन मेला इतना अच्छा लग गया आपको भूल गया कि जाना है, और याद आया तो ड्यूटी देनी है। ऐसे ही इतना सजग बैठा है, शरीर का टाइम उसको पता है। उसने एडजस्टमेंट अपने साथ आप करी हुई है। तुम्हें क्या पता शरीर कैसे छूटेगा, क्या है, ये सब उसका अपना अरेंजमेंट है। इसको जानने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी।